श्री राग महला तीजा। जे वेला वखत विचारिय ता कित वेला भगत होए। गुरु अमरदास जी महाराज 35वें अंग पे 35th अंग के ऊपर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में ये शब्द अंकित कर रहे हैं, जिस शब्द के बोल के मुताबिक गुरु महाराज समझा रहे हैं, जे वेला वक्त विचारी है ता कित वेला भगत होए। महाराज कहते हैं अगर इस विचार में पड़ जाओ कि यार कौन से समय में भक्ति करें, कौन से समय में ना करें, तो फिर ऐसा कौन सा समा हो जिस समय में विचार की जाए। एक सवाल है, ता कित वेला भगत होए, कौन से ऐसे समय में भक्ति हो। महाराज को सवाल पूछा जा रहा है। अब महाराज आगे जवाब देंगे। अंदिन नामे रत्या सच्चे सच्ची सोए। महाराज कहते हैं कि कोई ऐसा समा हो जिसको निर्धारित किया जा सके। साध संगत जी ये याद रखना है कि हर धर्म का अपना अपना तरीका है। कई धर्म कहते हैं कि दिन में 5 बार पूजा की जाए, नमाज की जाए। कई धर्म कुछ कहते हैं, कई धर्म कुछ कहते हैं। यहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज हमें प्यार से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि रात दिन आंदिन नामे रत्या सच्चे सच्ची सोए। महाराज कहते हैं रात दिन नाम के रंग में रत्ते रहो, सच्चे सच्ची सोए। मतलब कि उस सच्चे के नाम के साथ अपने आप को 24 घंटे दिन रात दिन रात दिन रात वाहेगुरु 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 का नाम अपने अंदर चलता रहे। एक तिल प्यारा विसरै भगत किनेही होए। अब देखो कितना सुंदर सवाल है। महाराज कहते हैं अगर एक तिल होता है ना साध संगत जी, वो तिल के लड्डू भी आते हैं, वो तिल बर्गर के ऊपर भी लगा होता है, छोटा सा तिल होता है। महाराज कहते हैं एक तिल जितना भी अगर समय के लिए मेरे को मेरा प्यारा विसर जाए तो फिर क्या है, काहे की भक्ति, फिर कैसी भक्ति। अगर मुझे वो इतनी समय के लिए भी भूल जाए, विसर जाए, तो फिर कहाँ की भक्ति। कितने प्यार वाली बात है कि महाराज कह रहे हैं कि 24 घंटे 8 पहर 12 बजे से लेके सुबह के और रात के कह लीजिए, और अगले दिन के 12 बजे तक 24 घंटे ही वाहेगुरु 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 चलता रहे। मन तन शीतल साच स्यो सास ना बिरथा कोए। महाराज कह रहे हैं कि मन और तन को शीतल करने वाला, ठंडा देने वाला, सांस ना बिरथा कोए, उसको एक भी सांस के लिए क्यों बिरथा किया जाए। हमारे श्वास में उसका नाम चले, हमारा एक भी श्वास जो है, हमारा सांस सिमरो गोविंद। महाराज कहते एक भी सांस जो है वो क्यों वेस्ट जाए, क्यों, क्योंकि उसका नाम जपने से ही तो मन और तन शीतल हो रहा है, ठंडा हो रहा है उस सच्चे के नाम के साथ। तो फिर जिस इतना अच्छा सुख मिल रहा हो साध संगत जी, जैसे आप कह लो कि दुबई गए या किसी गर्म जगह में गए और अब वहाँ पे बिना एसी के तो रहना मुश्किल है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो आप 24 घंटे एसी चला के रखेंगे ताकि कमरा ठंडा रहे, आपको आजू बाजू ठंडक मिले। और लेकिन 1 सेकंड के लिए या कुछ देर के लिए बंद होगा तो गर्मी लगेगी। तो आपको एसी सुख दे रहा है तो आप उसको बंद क्यों करेंगे। वो टीवी में प्रोग्राम चलता है, अच्छा लगता है, फिल्म चल रही है 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, आनंद आ रहा है, कभी गाना बजाना, कभी मार धाड़, कभी कुछ कभी हीरो हीरोइन आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो फिल्म क्यों बंद करेंगे। वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो मन को सुख देती हैं, या मन को कह लो कुछ समय के लिए हमारे मन को खुशी देती हैं। अगर हम उनको नहीं बंद करते तो फिर जो हमें सदीवी खुशी देने वाला, सदीवी सुख देने वाला
अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम है, हम उसको क्यों बंद करें? एक तिल जितने समय के लिए भी उसको क्यों भूल जाए? मेरे मन हर का नाम ध्याए। महाराज कहते हैं मेरे मन हरि के नाम को ध्यान में रख। वाहिगुरु 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 को ध्यान में रख। साची भगत ना थियै जाहर, साची भगत ना थियै जाहर वसै मन आए। महाराज कहते हैं साची भगत ता थी है, सच्ची भक्ति जो है ना, जो असली भक्ति है, सच्ची भक्ति है, वो तो तब बात बनेगी। ता थी है, वो तो तब थी है मतलब हो रही है, वो तब मानी जाएगी जा हर वसै मन आए, जब हरि परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु मन में आके बस जाएगा। आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की प्रॉम्प्ट की वेट नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद ब खुद वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, राम 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 राम, हरे रामा हरे कृष्णा, अल्लाह अल्लाह, खुद ब खुद आप जपते चले जाएंगे। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन बस वाहिगुरु वाहिगुरु। कुछ भी काम, गाड़ी चला रहे हैं तब भी वाहिगुरु वाहिगुरु, खाना बना रहे हैं तब भी वाहिगुरु वाहिगुरु, आप फिल्म देख रहे हैं तब भी। कई लोग आपने देखे होंगे साथ संगत जी, कई बुज़ुर्ग लोग या जो बहुत ज़्यादा रंगे हुए होते हैं ना, चले तो जाते हैं अपने परिवार की खुशी के लिए सिनेमा हॉल देखने के लिए, लेकिन हाथ में उनके माला ही चल रही होती है, राम 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 राम, चले ही जाते हैं, चले वो खुशी के लिए चले जाते हैं, लेकिन मुंह में राम का नाम ही है, मुंह में वाहिगुरु वाहिगुरु का नाम ही है। वो एक पल के लिए भी अपने राम को भूलना नहीं चाहते और भूलते भी नहीं हैं। रहाओ विश्राम देते हैं, सहजे से सहजे खेती रहाइय, सच नाम बीज पाए। महाराज कहते हैं कि जब हम सहज की खेती रहाई है, जब हम खेत को काटेंगे ना, सहज रूपी खेत को, तो वो कटेगा नाम के बीज बोने के बाद। आपने नाम का बीज बोया तो नाम के अंदर से आपको सहज ही मिलेगा, आपको उसके अंदर से क्रोध नहीं मिलेगा, आपको काम नहीं मिलेगा। बीज बो रहे हैं नाम का, तो वहाँ से आपको सहज ही मिलेगा, वहाँ से आपको प्यार ही मिलेगा, परमेश्वर के प्रति आपको श्रद्धा भावना ही मिलेगी, आपको और कुछ नहीं मिलेगा। अब ये हम अपने मन के अंदर सोच के देखें कि हम बाज़ार में गए और हम लोग मान लीजिए ब्रेड ख़रीद के लेके आ रहे हैं, तो ब्रेड ही मिलेगी ना अपने को। ब्रेड के दाम में अपने को सेब तो नहीं मिलेगा, केला तो नहीं मिलेगा, ब्रेड के दाम पे तो ब्रेड ही मिलेगी। ऐसे ही अगर नाम के रंग में रंगेंगे अपने आप को, तो नाम के बाद जो फल मिलेगा वो सहज का ही मिलेगा, वो प्यार का मिलेगा, मोहब्बत का मिलेगा, मिठ बोलड़ेपन का मिलेगा, एक दूसरे की भावना को समझने का मिलेगा, एक दूसरे की केयर करने का मिलेगा, बेफिक्री का नहीं, अरे किसी ने खाया खाया नहीं खाया नहीं, ऐसा नहीं, सेवा भावना का मिलेगा। तो समझने का तात्पर्य ये है कि प्रॉब्लम भले कोई भी होगी, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो नाम है। भले ही घर में झगड़ा है, भले ही बच्चा बात नहीं सुनता, भले ही बच्चे की पढ़ाई कमज़ोर है, भले ही किसी की शादी नहीं हो रही है, भले ही घर के अंदर माया को लेके दुख है, भले ही घर के अंदर बीमारी है, भले ही कोई केस चल रहा है, भले ही कोई डॉक्टरों ने बड़ी बीमारी बता दी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है, जो जड़ है, वो क्या है? वो है नाम। यहाँ महाराज कह रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि सहजे खेती रहाइय, सच नाम बीज पाए। जब सच्चे नाम का बीज पाया जाएगा, बोया जाएगा, तो उसके बाद फिर जो खेती है वो सहज की ही होगी। वो ये नहीं होगा कि भी आप नाम का बीज डाल रहे हो और अंदर से कुछ और ही निकल रहा, अंदर से चोरी चकारी निकल रही है। नहीं, ये तो गुरु महाराज की बहुत बड़ी बख्शिश है कि एक ऐसा फार्मूला दे दिया हमें, जैसे साइंटिस्टों के पास होता है कोई फार्मूला, ऐसा दे दिया कि जिसके एक ही कह लो कि इक्वेशन से या एक ही दवाई से सारी बीमारियां, सारा दुख तकलीफ़ ठीक होने वाला है।
खेती जम्मी अगली, मनुआ रज्जा सहज सुभाए। महाराज कहते हैं कि ये ऐसी खेती है साध संगत जी कि मनुआ रज्जा सहज सुभाए। महाराज कहते हैं दुनिया में कोई भी खेती करेंगे ना, कोई कह लो कि चावल की खेती कर रहा है, कोई गेहूं की कर रहा है, महाराज कहते हैं कोई ऐसी ऐसी खेती करेगा ना तो खा खा के जो है फिर भूख लग जाएगी, फिर भूख लग जाएगी। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं ये ऐसी खेती है, ये ऐसे बीज हैं, ये ऐसे बीज बोए जाते हैं नाम के, जिनको जब ये बड़े होके इनकी खेती उग जाती है तो मनुआ रज्जा सहज सुभाए, मन जो है वो सहज सुभाए ही रज जाता है, उसको कभी भूख ही नहीं लगती है। ऐसी है नाम की बरकत। भले ही सामने 100 करोड़ रुपया पड़ा होगा लेकिन फिर भी चौंकड़ा मार के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर सामने क्या पैसा पड़ा है, क्या धन दौलत है। मन इतना पक्का हो जाता है कि मन सिर्फ़ और सिर्फ नाम का ही व्यापारी बन के रह जाता है। किसी को क्या देना है साध संगत जी, किसी को क्या ज्ञान देना है, किसी को क्या समझाना है, कुछ नहीं, सब कुछ अपने लिए शुरू हो जाता है। सब कुछ बंदा कहता है मैं पहले इंसान बन जाऊं, उसके बाद मैं किसी और को कुछ बताऊं। इस जर्नी में जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर देता है ना साध संगत जी, बस समझ लीजिए कि उसको एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाती है। जो अभी तक ये सोच के बैठा है मैंने दूसरे को बदलना है, दूसरे को समझाना है, दूसरे को पता नहीं है, अभी तक इसका मतलब वो दुविधा में है। सबसे पहले अपने अंदर, अपनी अंदर की मैल दूर की जाए, और जब अपने अंदर की मैल दूर होगी ना इंसान की, तो वो खुद ब खुद भगवान बन जाएगा। उसको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो चुप ही कर जाएगा, वो गुप्त ही हो जाएगा, वो भक्ति में ही लीन हो जाएगा। उसको किसी को लेसन दे के स्टेज पे चढ़ के कथा करने की, ये तूने ये नहीं किया, आप ऐसा करो, आप ये करो, आप वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोले। वो अपनी ही बात, बस अपने ही अंदर अपनी ही मस्ती में खोया रहेगा। गुर का शब्द अमृत है, जित पीता तिख जाए। ये साध संगत जी जो रज आ जाता है ना, जो हमारे अंदर जो भूत तृष्णा मिट जाती है, ये गुरु की शब्द की कृपा है। गुरु का शब्द अमृत है, वो मृत्यु से परे कर देता है, वो अमृत हमें बार बार मरने नहीं देता, हमें बार बार क्रोध के अंदर, काम के अंदर, ईर्खा द्वैत के अंदर मरने नहीं देता। गुरु का शब्द जो पीता है उसकी तृष्णा दूर हो जाती है। एहो मन साचा सच रत्ता, सच्चे रहया समाए। महाराज कहते हैं, अपने आप को कह रहे हैं भी मेरा तो मन जो है ना ये रता हुआ है नाम के अंदर, सच्चे रहया समाए, ये सच के अंदर ही समाया हुआ। अब जो मर्जी कर लो, बड़े से बड़ा बॉम्ब फेंक दो, बड़ी से बड़ी फिल्म की स्क्रीन लगा दो, बड़े से बड़ा कोई पॉलिटिशियन ले आओ, कुछ भी कर लो, लेकिन ये मन ने डोलना नहीं है, ये मन झुकेगा नहीं, ये मन किसी के आगे अपना दम नहीं तोड़ेगा। ये मन को पकड़ के रखा है। भले जितना मर्जी आप गंद सामने डाल दो, गंद मतलब कोई स्त्री है, कोई कुछ है, कोई किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन आप ले आओ भी, मतलब काम को जगाने के लिए, क्रोध को जगाने के लिए। यहाँ पे किसी का तिरस्कार नहीं है साध संगत जी। पुराने समय के अंदर लोगों के ऊपर, लोगों को अपने वश में करने के लिए बहुत कुछ हुआ करता था। उसको संबोधन करते हुए महाराज कह रहे हैं कि आप भले जितना मर्जी कर लो, लेकिन ये जो मन है ये रत्ता हुआ है, ये समाया ही रहेगा हरि के नाम में, इसको डोलने नहीं दिया जाएगा। आखण वेखण बोलना, शब्दे रहया समाए। अब देखो आगे महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं। महाराज ये कैसे आप कह सकते हो कि हमारा मन जो है वो रत्ता हुआ है? महाराज कह रहे हैं हम जो बोल रहे हैं आखण, हम जो देख रहे हैं वेखण, और हम जो बोल रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, वो सब कुछ शब्दे रहया समाए, वो सब कुछ शब्द के अंदर समाया हुआ है। हमारे बोल, हमारा देखना, हमारा सुनना, सब कुछ शब्द बन चुका है। बाणी वज्जी चौह जुगी, सचो सच सुनाए। महाराज कहते हैं बाणी वज्जी चौह जुगी, चारों जुगों की जो बाणी है ना
वो बजी मतलब उसके अंदर से वो धुनी निकली। परमेश्वर ने वाणी को बाहर निकाला, सच्चो सच सुनाए, और वही सच हम सबको सुना रहे हैं। हाउ मैं मेरा रह गया, सच्चै लया मिलाए। महाराज कहते हैं गुरबाणी के आने के साथ, गुरबाणी के सुनने के साथ मेरे अंदर की हाव में मिट गई और सच्चै लया मिलाए। सच्चे परमेश्वर ने गुरु अंगद देव जी महाराज ने करके गुरु अमरदास जी महाराज के गुरु अंगद देव जी हुए, तो कहते हैं मुझे सच्चे गुरु ने मुझे अपने अंदर मिला लिया। साध संगत जी, एक जो यूनिकनेस है ना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर, इसके अंदर कोई कहानी, कोई बातें नहीं है ऐसी। इसके अंदर पूरा निरा परमेश्वर का ज्ञान है। अगर किसी को परमेश्वर के साथ एक होना है तो वो सारा का सारा तरतीब, सारी की सारी जो कह लो कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये गुरबाणी में से मिल जाएगा। क्योंकि यही एक ऐसी वस्तु है जो सीधे परमेश्वर के मुख से आई है और हमारे तक पहुंची है। बाकी धर्म ग्रंथों के अंदर कहानियां हैं, पुरातन कहानियां हैं, नई नवीन कहानियां हैं, लड़ाई है, झगड़े है, कभी औरत के नाम पे, कभी मर्द के नाम पे, कभी राजे महाराजाओं के, राजे के प्रजा के नाम पे। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराज के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है परमेश्वर के साथ एक होने का, परमेश्वर प्राप्ति का। तिन काओ महल हदूर है, जो सच रहे लिवलाए। महाराज कहते हैं तिन काओ महल हदूर है, जिन्होंने सच्चे को अपने मन में बसा लिया ना, जिन्होंने और किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं, भले को जितना मर्जी कोई बड़ा राजा महाराजा कोई आ जाए, कोई साधु महात्मा आ जाए, पर जिसने मान लिया कि हाँ मेरा विश्वास अकीदा मेरे गुरु पे है, मेरे परमेश्वर पे है, वाहिगुरु का नाम मैंने लेना है, मुझे कोई जादू टोना मंत्र फंतर कोई मुझे हरा नहीं सकता। उनके साथ पता क्या होता है साध संगत जी, तिन काओ महल हदूर है। उनको फिर परमेश्वर 24 घंटे अपने नज़दीक महसूस होने शुरू हो जाता है। उनके साथ ऐसी बातें होनी शुरू हो जाती हैं कि वो खुद आके ऐसे प्रमाण देता है कि जो वो सोच रहे हैं वो पूरा हो गया, जो वो चाहते थे वो मिल गया, जो वो करना चाहते थे वो हो गया, जिन बातों से डर लगता था वो बातें होने ही नहीं दी परमेश्वर ने। लेकिन इसकी शर्त यह है कि पहले वो ब्लाइंड फेथ मन के अंदर चाहिए, जो भले ही आसमान टूट जाए, भले ही धरती सारी फट जाए, लेकिन परमेश्वर के ऊपर, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के ऊपर वो भरोसा नहीं टूटना चाहिए। नदरी नाम ते आइए, विण कर्मा पाया न जाए। महाराज कह रहे हैं देखो ये मत समझ लेना कि नाम कोई भी जप लेगा, नाम तो वो जप पाएगा जिसके ऊपर परमेश्वर की नदर हो जाए, जिसके ऊपर परमेश्वर का रहम हो जाए। विण कर्मा पाया न जाए, महाराज कहते कर्मों के बिना ये पाया नहीं जाता। साध संगत जी, नदर की आपको एक बात बताते हैं। कल ही एक सरदार जी से मुलाकात हुई, सिख फैमिली से हैं, लेकिन जब मिले हमसे तकरीबन 8 घंटे की समझ लो डिस्कशन, मुलाकात, मीटिंग वगैरह हुई। तो जब मिले तो हम लोगों ने गुरुद्वारे की बात की, भी ऐसे गुरुद्वारा बना रहे हैं, आप आइएगा, देखिएगा, पाली में है। तो कहते देखो, सीधा सामने से बोला, कहते देखो मैं नास्तिक बंदा हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसे धर्म वर्म में कह लो कि नहीं विश्वास रखता। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो है भगवान मेरे अंदर ही है और मेरे को कहीं गुरुद्वारा मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर में ही खुश हूँ। और साध संगत जी 7-8 घंटे की डिस्कशन के बाद, साखियों के बाद, गुरबानी की पंक्तियों के बाद जब वो उठे ना रात का प्रसादा छकने के बाद, तो वो अपने आप से ही एक प्रॉमिस करके गए कि मैं 5 मिनट के लिए रोज़ रात को सोने से पहले वाहिगुरु का जाप करूँगा। संगत के अंदर इतनी पावर है कि वो सिर्फ 6-7 घंटे की डिस्कशन के अंदर ही जो खुद से इंसान कह रहे थे कि मैं नास्तिक हूँ, वो खुद से प्रॉमिस कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा उनको, कोई नहीं कभी आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करोगे तो नहीं तो गोली मार देंगे आपको, इतना पैसा दे देंगे ना, कोई बात कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ इतिहास, सिर्फ और सिर्फ गुरबाणी की शक्ति, गुरबाणी की पावर, गुरबाणी का ऑरा,
गुरबाणी के अंदर जो छुपा हुआ एक कह लो कि राज है कि ये आपको मलोमली मतलब सहज स्वभाव आपको परमेश्वर की तरफ ले जाएगी। बस शर्त इतनी है कि आप सुनिए, आप समझिए, आप अपना समा दीजिए, बाकी के सारे डाउट्स इन गुरबानी ने अपने आप ही क्लियर कर देने। तो वही बात आ गई, नदरी नाम ते आई है। उस कुछ कोई कर्म ऐसे खुले होंगे तो उनको संगत मिली तो उनके अंदर एक इच्छा जाहिर हुई, वो इच्छा जो है वो उन्होंने पूरी करनी शुरू कर दी। पूरा भाग सत संगत लह, सतगुर भेटै जिस आए। महाराज कहते जो गुरु महाराज की सेवा में आ गया ना, समझ लो कि उसके बहुत बड़े भाग्य हैं, पूरे भाग्य होंगे तभी उसको संगत मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साथ संगत जी, किसी ने अगर ये कह दिया कि नास्तिक है तो इसका मतलब भी थोड़ी ना कि वो इंसान ही गलत हो गया। मन के अंदर भावना है, समझ है, सहज है और एक अच्छी मिठ बोलड़ी कह लो कि बिरती है, गाली गलोच वाली अबे तुबे ऐसी नहीं बिरती है। तो ये सब परमेश्वर के जो गुण हैं इंसान को कभी ना कभी आगे लेके जाते रहते हैं। ये पूरे भाग्य हों तभी जाके महाराज अपनी संगत बख्शते हैं। अंदिन नामे रत्या, दुख बिखया विचों हो जाए। महाराज कहते हैं जो रात दिन नाम के अंदर रहते रहेंगे ना, जो दुख है, जो कलेश है मन के अंदर, वो दूर हो जाएगा। नानक शब्द मिलावड़ा, नामे नाम समाए। महाराज अपने बारे कह रहे हैं, नानक शब्द मिलावड़ा, जो शब्द के साथ मिल जाते हैं, नामे नाम समाए, वो नाम के अंदर समा जाते हैं। या फिर समझ लीजिए नाम उनके अंदर समा जाता है। कैसे? जो शब्द के साथ मिल लेते हैं। शब्द मिलावड़ा, नामे नाम समाए। प्रोसेस है ना साथ संगत जी। आप इंडिकेटर वाले लीवर को ऊपर करेंगे तो इंडिकेटर राइट का होगा, लेफ़्ट का होगा, नीचे करेंगे राइट का होगा, लेफ़्ट का होगा। आप समझिए बात को, ये प्रोसेस है। अब जब तक आप इंडिकेटर के लीवर को छेड़ेंगे ही नहीं तो इंडिकेटर कैसे ऑन होगा गाड़ी का? इनको गाड़ी चलानी आती है, ये बात उनको पता होगी। जब तक हम शब्द से नहीं मिलेंगे, शब्द गुरु को नहीं पहचानेंगे, शब्द गुरु से मदद नहीं लेंगे, तब तक नाम की तरफ नहीं जा सकेंगे। सो शब्द गुरु के अंदर ये पावर है जो हमारे अंदर नाम को समा देता है। सो साथ संगत जी यहाँ पे 35वें अंग के गुरु अमरदास जी महाराज का शब्द जो है संपूर्ण होता है। अब इसके आगे 35वें अंग की कथा कल होगी।